एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो पानी को शुद्ध करने के लिए अति ही उपयोगी है, पानी को शुद्ध कर देते हैं और हमारे आँखों के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है, हमारे पेट के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारे पेशाब संबंधी जितने भी रोग हो जाते हैं, उसके लिए किसी न किसी प्रकार के रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ऐसी दिव्य औषधि हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं वैद्य लखन लाल स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान चैनल के द्वारा आप इस वीडियो को आप लगातार बने रहे, हम उसके पहचान को दिखाते हैं कि वो कौन सा औषधि है। आज हम निर्मली के औषधि के बारे से बताने जा रहे हैं। औषधि है, देखिए यह इसी के बारे से बताने जा रहे हैं हम। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर में पाचक क्रिया को ठीक करने के लिए, दस्त को ठीक करने के लिए, आंव पेचिश को ठीक करने के लिए, या इसका तासील आयुर्वेद के हिसाब से कफ और पित्त को शमन करने वाले औषधि माने गए हैं। ये विष को नाश करने वाले भी हैं, ये विष तत्व को दूर करने वाले, चर्म रोग को ठीक करने वाले हैं। स्वस्थवर्धक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। यह निर्मली बीज को देखिए, यह निर्मली बीज है। इसका उपयोग हमारे आयुर्वेद में बहुत ही अति उत्तम औषधि बताए गए हैं। भाव प्रकाश में इसका वर्णबद्ध अच्छे से बताए गए हैं। ये अति ही दुर्बल महा औषधि है, ये इतने चमत्कारी औषधि है कि आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। इसका उपयोग कर अपने शरीर की जितने भी अगर रक्त में कोई प्रकार की खराबी है उसे बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। पानी में अगर कोई प्रकार के कीटाणु हो जाते हैं उसको बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। एक ऐसी दिव्य औषधि है। यह एक पेट के लिए भी बहुत अति उत्तम औषधि है। ये ठंडे तासील की मानी गए हैं। हमारे पेट में अगर गर्मी की वजह से पेचिश हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, उसके लिए यह बहुत ही अति उत्तम औषधि है। हमारे आँख के लिए घिस कर लगाने से जैसे आँख में लाल-लाल हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अति उत्तम औषधि है। और हमारे चेहरे में अगर त्वचा में कोई प्रकार की दाग, खुजली हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ही अति उत्तम औषधि है। अगर किसी जगह से हमारे शरीर में गांठ पड़ जाते हैं, उसको सूजन को बैठाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अति उत्तम औषधि माने गए हैं। हमारी पाचक क्रिया के लिए गैस बन रहा है, डकार आ रहा है, खाने पीने की इच्छा नहीं हो रहा है, उसको बहुत ही अति उत्तम औषधि माने गए हैं। पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, अगर किसी को पथरी हो गया है, पेशाब द्वारा अगर पथरी पेशाब नली में है, किडनी नली में है, तो आप उसको बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पथरी के लिए अति ही उत्तम औषधि माने गए हैं। और इसका जो रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए, जैसे बीमारी को लड़ने के लिए बहुत ही अति उत्तम औषधि ताकत के उपयोग किए जाते हैं। और ताकत को भी बताएं, ताकत को बनाए रखने की एक महा औषधि है, जिसका उपयोग कर अपने होने वाले अनेक प्रकार की, यह निर्मली बीज का जो उपयोग कर अपने शरीर की होने वाले अनेकों प्रकार की रोग को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में अगर गर्मी हो गया है, तो इसका आप घिस कर या अच्छे से इसका कुचने में बड़ा सा आप इस या घिस कर से पानी में आप इसकी मात्रा है, अगर छोटे बच्चे और गर्भवती के लिए वर्जित माने गए हैं। बाकी 5 साल से पूरे उम्र तक के आप इसको यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चे को, गर्भवती को इसको यूज नहीं करना है। इसकी मात्रा है 125 एमजी से आप 250 एमजी तक से आप 300 से 500 एमजी तक अधिकतर पाचक क्रिया के हिसाब से, उम्र के हिसाब से आप इसका ले सकते हैं। ये पित्त शामक है, इसको पानी में घोलकर या ऐसे घिस कर आप ले सकते हैं। घिस कर आप इसका रस के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। इसे किसी मधुरस के साथ या आप मिश्री के साथ, जैसे जैसे आपकी रोग है उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे आपको पथरी है तो आप इसे दूध के रस के साथ ले सकते हैं। अगर आपको खांसी है तो आप इसे मधुरस के साथ, दूध और तुलसी के साथ ले सकते हैं। अगर आपको पेचिश हो रहा है तो आप इसे बेल के जो जूस के साथ ले सकते हैं, पुदीना के रस के साथ ले सकते हैं। आप इसका यूज अगर आपको रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना है तो
आप इसे निर्मली बीज को दूध के साथ आप ले सकते हैं, तो दूध के साथ लेने से आपके शरीर की अनेकों प्रकार की कमजोरी है, ताकत को बढ़ा देने वाले एक ऐसी दिव्य महाऔषधि निर्मली बीज है। इसका उपयोग कर अपने शरीर की अनेकों प्रकार की कमजोरी को बढ़ाने वाले इसका आप ज़रूर यूज़ कीजिए। जैसे आपको ओ दस्त लग रहा है, पेचिश हो रहा है, उसके लिए बहुत ही अति उत्तम है। अगर आँख में अगर लालीपन हो जाता है, तो इसे घिस कर साफ शुद्ध पत्थर से घिस कर शुद्ध जल से आप इसे हल्के से आँख में लगाएँगे, तो धीरे-धीरे आँख का जो लालपन है वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। और ये क्योंकि ये पानी को शुद्ध करने के लिए बहुत ही अति उत्तम औषधि माने गए हैं। अगर आपको पानी में गंदगी है, तो आप इसे घिस कर या चूर्ण बनाकर उस पानी में डाल देंगे, तो आपकी जो पानी में जो खराबी है उसे एकदम शुद्ध कर देते हैं। ये बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। इसमें अति ही शुद्ध करने की वाली महा औषधि गुण बताए गए हैं। इसका उपयोग करें। इसका मात्रा विशेषकर ध्यान रहे, बच्चे को और गर्भवती को नहीं देना है। इसका उपयोग जरूर कीजिए और अपने होने वाले अनेकों प्रकार की रोग हैं उसे ठीक कीजिए। धन्यवाद।